कदम कदम पे उजाले उतर कर आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर कर आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते भी निकल कर आएंगे। मुझे ना सिटी प्रेसिडेंट होने पे कभी फ़ख्र था, ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने पे कभी था, ना आज जनरल सेक्रेटरी होने पे है। अगर मुझे फ़ख्र है तो इस बात का है कि मैं अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मामूली सिपाही हूँ। मोइन साहब, आपकी कुर्बानियों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भूलेगी नहीं। ये वही शख्स है जिसने महाराष्ट्र के कोने कोने तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहुँचाया। मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के तमाम जिम्मेदारों को ये बात, ये पैगाम पहुंचा देना चाहता हूं कि आप तमाम को फेरोज लाला साहब, सैयद मोइन साहब, ये दोनों की क़यादत के अंदर आपको काम करना है और इम्तियाज़ जलील साहब ये दोनों को गाइड करते रहेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गाइड करते रहेंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये सिपाही भी ये दोनों के साथ इंशाअल्लाह कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रहेगा। सैयद मोइन साहब, मुझको आपके ऊपर पूरा भरोसा है, इम्तियाज़ भाई को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये जोड़ी के ऊपर पूरा भरोसा है। जब तक ये जोड़ी नांदेड़ के अंदर साथ में है तो इंशाअल्लाह नांदेड़ में कोई माइका लाल हमको हरा नहीं सकता। ये 15 साल पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था, आज मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़बान से सुनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के अंदर तमाम इलेक्शन लड़ने वाली है, चाहे ZP के हो, पंचायत समिति के हो, नगर पालिका के हो या महानगर पालिका के हो, ये तमाम इलेक्शन मजलिस इंशाअल्लाह लड़ेगी। जगो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक्स स्टेट प्रेसिडेंट, मेरे अच्छे दोस्त, मेरे कायद जनाब सैयद मोइन साहब, एक्स मराठवाड़ा के हमारे सदर, मेरा बड़ा भाई फेरोज लाला साहब, औरंगाबाद से यहाँ पर मेरे साथ तशरीफ़ लाए हमारे कामगार के सदर जनाब काका साहब काकड़े साहब, दारुस्सलाम टीम के मेरे सदर जनाब अनीस खान साहब, नांदेड़ के मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये कार्यकर्ता मेड़ावा तो नांदेड़ के अंदर रखा गया है, ये एक तारीख़ी हमारी मीटिंग है, तारीख़ी हमारा मेड़ावा है। आज जब मैं औरंगाबाद से नांदेड़ की तरफ हम लोग निकले, हमारे एक साथी ने वीडियो बनाकर डाला फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक के ऊपर एक नांदेड़ के ही हमारे किसी साथी ने एक कमेंट किया। वो कमेंट ये था कि आज से 15 साल पहले आज ही के दिन अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह ऐलान किया था कि नांदेड़ के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम इलेक्शंस लड़ने वाली है। ये 15 साल पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था, आज मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़बान से सुनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के अंदर तमाम इलेक्शन लड़ने वाली है, चाहे ZP के हो, पंचायत समिति के हो, नगर पालिका के हो या महानगर पालिका के हो, ये तमाम इलेक्शन मजलिस इंशाअल्लाह लड़ेगी। ये तमाम इलेक्शन इंशाअल्लाह मजलिस इम्तियाज़ जलील साहब की, सैयद मोइन साहब की, फेरोज लाला साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह लड़ेगी। मैं नांदेड़ से एक अटैचमेंट महसूस करता हूँ, एक मोहब्बत महसूस करता हूँ। इसलिए मोहब्बत महसूस करता हूँ कि जैसे फेरोज लाला साहब ने कहा कि पूरे मुल्क का, इंडिया का गेटवे अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कोई है तो वो नांदेड़ शहर है। अगर हैदराबाद के एक पुराने शहर की जमात हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर बिहार, यूपी, गुजरात, कर्नाटक और मुल्क के दूसरे इलाकों तक पहुंची तो वो रास्ता नांदेड़ का था।
नांदेड़ के यही जियाले थे जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2011 में 11 नगर सेवक चुन के दिए थे और पूरे मुल्क को यह पैगाम दिया था कि सेक्युलर पार्टीज ने जिन्होंने हमको लूटा, हमारे ऊपर जुल्म किया, हमारे बच्चों को जेलों में डाला, ऐसी सेक्युलर पार्टीज को छोड़कर हम अपनी भी एक क़यादत खड़े कर सकते हैं। ये पैगाम अगर किसी ने मुल्क को दिया था तो वो सबसे पहला पैगाम नांदेड़ के शहर से मेरे यही गयूर नौजवानों ने दिया था। नांदेड़ के अंदर पिछले कई वक्त से मेरी कोशिश थी, मैं मिर्ज़ा अमजद बेग साहब से भी बातचीत करता रहता था, फिरोज़ लाला साहब से भी बातचीत करता रहता था, मोइन साहब से भी मैं मशवरा करता था कि बताइए किस तरीके से हम लोग नांदेड़ के अंदर वही माहौल बना सकते हैं जो 2011 में हुआ करता था। मैं इम्तियाज़ भाई से भी बात किया, इम्तियाज़ साहब नांदेड़ को हमें छोड़ना नहीं है, नांदेड़ के अंदर भी जाएंगे, नांदेड़ के नौजवान असद साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, नांदेड़ के नौजवान अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने सदर साहब से बात की, सदर साहब से कहा साहब नांदेड़ के नौजवान आज भी इत्तेहाद से हैं, मोइन साहब आज भी नांदेड़ के अंदर काम कर रहे हैं, फिरोज़ लाला साहब भी नांदेड़ के अंदर काम कर रहे हैं, इनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के अंदर भी इलेक्शन लड़ेगी। मैंने फिरोज़ लाला साहब से फ़ोन के ऊपर जब हमारी बात होती थी उनसे एक बात कही थी कि फिरोज़ लाला साहब आपकी कुर्बानियाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भूलेगी नहीं, आपकी कुर्बानियाँ भी नहीं भूलेगी और इंशाअल्लाह जब तक समीर साजिद बिल्डर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है, फिरोज़ लाला साहब आपके साथ इंशाअल्लाह नाइंसाफ़ी भी नहीं होने देंगे। मोइन साहब आपकी कुर्बानियों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भूलेगी नहीं। ये वही शख्स है जिसने महाराष्ट्र के कोने कोने तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहुंचाया। मोइन साहब आपकी कुर्बानियां मजलिस भूलेगी नहीं और इंशाअल्लाह आपका ये सदर, आपका ये दोस्त इंशाअल्लाह मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मोइन साहब आप आगे बढ़िए, फिरोज़ लाला साहब आप आगे बढ़िए, जमात के लिए कोशिशें करिए, मेहनतें करिए। समीर साजिद बिल्डर आपसे वादा कर रहा है कि जल्द इम्तियाज जलील साहब को भी नांदेड़ में लाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी लाएंगे और मेरा हीरो, आपका हीरो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे। भोकर के ताल्लुक से हमारे जुनेद साहब ने तफसील में बात बताई। जुनेद भाई मैंने भी आपको कॉल किया था कि भोकर के अंदर भी आ रहा हूँ, तो नांदेड़ शहर ही नहीं नांदेड़ के अलग अलग तालुकों के अंदर भी आना है। तो मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के तमाम जिम्मेदारों से ये कह रहा हूँ, मोइन साहब फिरोज़ लाला साहब के साथ बैठिए, मशवरा करिए, एक पूरा रूट बनाइए। इम्तियाज जलील साहब को सुबह औरंगाबाद से मैं लेकर निकलूंगा, आप मशवरा करके रूट बताइए, पूरे ज़िले में इम्तियाज भाई को घुमाएंगे। एक दिन के अंदर 2 से 3 जलसे करेंगे, ये मुमकिन है। बुल्ढाना के अंदर एक दिन में हमने इम्तियाज भाई के 3 जलसे करवाए थे, आप तैयारी करिए, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 जलसे करेंगे। इम्तियाज भाई उनके नौजवानों को कभी भूलते नहीं, इम्तियाज भाई उनके सिपाहियों को कभी भूलते नहीं। इम्तियाज भाई की अगर कोई क्वालिटी है तो वो यही है कि सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप बनाना कोई लीडर जानता है तो वही असल लीडर है। मैं औरंगाबाद शहर का एक मामूली नौजवान हुआ करता था, इम्तियाज भाई ने औरंगाबाद के अंदर शहर अध्यक्ष मुझे बनाया, शहर अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्ष मुझे बनाया। आज अगर स्टेट की बॉडी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ तो यही भी इम्तियाज भाई की एक मेरे से मोहब्बत की निशानी है कि उन्होंने एक नौजवान को स्टेट बॉडी के अंदर जगह दी और इम्तियाज भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए हम लोग पूरे महाराष्ट्र के अंदर आज घूम रहे हैं, जमात को मजबूत कर रहे हैं। मेरी एक बात नांदेड़ के तमाम जिम्मेदार सुन ले, समझ ले, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सबसे छोटा, सबसे मामूली सिपाही हूँ।
मुझे ना सिटी प्रेसिडेंट होने पे कभी फख्र था, ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने पे कभी था, ना आज जनरल सेक्रेटरी होने पे है। अगर मुझे फख्र है तो इस बात का है कि मैं अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मामूली सिपाही हूँ। मैं सेक्युलर, झूठे सेक्युलर, जैसे लाला ने कहा 2 कांग्रेस, 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, नहीं साहब लाला, ये 2 शिवसेना 2 एनसीपी नहीं है, ये 2 मुंह की शिवसेना है, ये 2 मुंह की एनसीपी है। इन्होंने हमेशा मुसलमानों को डसा है, मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, मुसलमानों को जेलों में डाला है। याद रखो नौजवानों, अगर आपका कोई हमदर्द है, आपका कोई कायद है, तो वही एक शख्स है जिसने पूरे मुल्क के अंदर, हर गोशे के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुसलमानों के अंदर तब्दीली पैदा की और उनको ये यकीन दिलाया कि नहीं, तुम भी अपनी लीडरशिप पैदा कर सकते हो। औरंगाबाद के अंदर हम लोग अलग अलग गोशों में काम करते हैं, चाहे मेडिकल फील्ड हो, चाहे म्यूनसिपल के ताल्लुक से कामात हो, चाहे पुलिस स्टेशन के मामलात हो, चाहे ZP के मामलात हो, हर मामलात के लिए एक अलग से टीम हमारी बनी हुई है। फिरोज लाला साहब, मोइन साहब, आपकी भी टीम बनी हुई होगी, मगर ये टीम एक्टिव नहीं है साहब, इसको एक्टिव करने की ज़रूरत है। तमाम आपके जिम्मेदारान, उनको एक्टिव करने की ज़रूरत है। मैं सैयद मोइन साहब की बात से बड़ा खुश हूँ, उनके काम से भी बड़ा खुश हूँ कि पिछले दिनों में जब पानी का मामला हुआ, जब बाढ़ के हालात आपके ज़िले के अंदर बने, तो सैयद मोइन साहब ने घर से निकलकर उन तमाम मजलूमों की मदद की, उनके लिए राशन के किट्स अवेलेबल करके दिए, उनके लिए मेडिकल के सामान मुहैया करवा के दिए। फिरोज लाला साहब से भी मैंने उस दौर में बात की थी कि फिरोज लाला साहब, आप भी मोइन साहब के साथ क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो फिरोज लाला ने सच कहा आपसे कि फिरोज लाला की उस वक्त में तबीयत खराब थी, टाइफाइड हुआ था फिरोज लाला को, इस वजह से फिरोज लाला साहब पहुंच नहीं सके। मगर सलाम है सैयद मोइन साहब को कि जिन्होंने उस वक्त में भी लगातार फिरोज लाला साहब को कॉल करते रहे, उनकी तबीयत का, उनके हालचाल पूछते रहे, कभी उनसे बेटे से बात करते रहे, कभी फिरोज लाला साहब के भाई से बात करते रहे, और ये यकीन दिलाते रहे कि मैं काम कर रहा हूँ, मगर ये मेरा काम नहीं है, मेरे घर का नहीं है, ये मैं जमात का काम कर रहा हूँ। मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के तमाम जिम्मेदारों को ये बात, ये पैगाम पहुँचा देना चाहता हूँ कि आप तमाम को फिरोज लाला साहब, सैयद मोइन साहब, ये दोनों की क़यादत के अंदर आपको काम करना है, और इम्तियाज़ जलील साहब ये दोनों को गाइड करते रहेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गाइड करते रहेंगे, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये सिपाही भी ये दोनों के साथ इंशाअल्लाह कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रहेगा। साहब, मेरे लिए जो जमात के लिए सही है वही मेरे लिए सही है, जो जमात के लिए गलत है वो मेरे लिए भी गलत है। आने वाले वक्त के अंदर जो इलेक्शंस होने वाले हैं, मैं आपको इस स्टेज के ऊपर से कह रहा हूँ, ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपकी एक कौड़ी की ज़रूरत है, ना इम्तियाज़ जलील साहब को आपकी एक कौड़ी की ज़रूरत है, ना मोइन साहब को आपकी एक कौड़ी की ज़रूरत है, ना फिरोज लाला साहब को आपकी एक कौड़ी की ज़रूरत है। तमाम इलेक्शन मजलिस पूरी ईमानदारी से लड़ेगी और हकदार को उसका हक दिया जाएगा इंशाअल्लाह। एक पैसा लेने देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। कह रहा हूँ, मेरे जमात के सिपाही मौजूद है, टिकट के लिए किसी को एक कौड़ी देने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक कौड़ी भी मांगता है, मेरा नंबर रखिए, मुझे फ़ोन करिएगा। अगर कोई आपसे एक कौड़ी भी मांगता है तो उसका गिरेबान पकड़ने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डर में है। ईमानदारी से इलेक्शन लड़ेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, हकदार को उसका हक देंगे। पैराशूट उतारने की ज़रूरत नहीं है। फिरोज लाला साहब, हमारे जो जियाले पिछले 10-10, 12-12 साल से जमात के लिए खिदमतें कर रहे, उनको मौका दो। यही पैगाम देने के लिए हम तमाम आज आपके बीच में आए थे। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह एक 8 से 10 दिन के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब भी नांदेड़ के अंदर आने वाले हैं। बिहार जाने से पहले बैटिंग करके जाएंगे इंशाअल्लाह नांदेड़ में आके, और बिहार के इलेक्शन के दौरान में मेरा सदर
अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आने ही वाले हैं। ये असद साहब के डायरेक्ट मुझे अल्फाज है कि समीर आप जाइए, थोड़ा सा मामला सेट करिए। मोइन साहब ने तकरीबन मामले तो सेट कर ही दिए। मोइन साहब की ये खासियत है, हर चीज़ बराबर से सेट कर देते, चाहे पार्टी का मामला हो, कैडर का मामला हो, तमाम मामला थे। मेरा सदर है सैयद मोइन, आज मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मगर मैं वो वक्त नहीं भूला जब मैं आपकी ही तरह कतार में खड़ा होकर सैयद मोइन साहब की स्पीच को सुना करता था। मैं वो दिन नहीं भूला। सैयद मोइन साहब, मुझको आपके ऊपर पूरा भरोसा है, इम्तियाज़ भाई को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये जोड़ी के ऊपर पूरा भरोसा है। जब तक ये जोड़ी नांदेड़ के अंदर साथ में है तो इंशाअल्लाह नांदेड़ में कोई माइकल लाल हमको हरा नहीं सकता। यही पैगाम देने के लिए हम आपके बीच में आए थे। आप तमाम ने हमारी बात को सुना, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं सैयद मोइन साहब और फेरोज़ लाला साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि 3 दिन पहले मैंने उनसे कहा कि साहब ऐसा ऑर्डर आया है, नांदेड़ आना है। 3 दिन के अंदर मोइन साहब ने और फेरोज़ लाला साहब ने एक अच्छी कार्यकर्ता मिलावा यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया। मैं इसके लिए उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। मैं मोइन साहब से रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि मोइन साहब, आपने ये मजमा जमा दिया, अब इस मजमे को भी संभालिएगा साहब। जिस तरीके से आपने 2012, 13, 14, 15, 16 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को संभाला था, उसी तरीके से दोबारा जमात को संभालिएगा। ना सिर्फ नांदेड़ के अंदर मगर पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी आइएगा। पूरा महाराष्ट्र आपके इंतज़ार में साहब, पूरा महाराष्ट्र आपको सुनना चाहता है सैयद मोइन साहब। नांदेड़ के अलावा आपको महाराष्ट्र में भी मेरे साथ आना है। यही पैगाम देने के लिए हम सब आपके बीच में आए थे। मैं एक शेर कह के अपनी जगह ले लूँगा। ये शेर मैंने कभी इम्तियाज़ जलील साहब की ज़बानी सुना था। हम भी इम्तियाज़ भाई के शेर हैं। भाई बोलना सिखाया किसने? अपने शेर ने। झपटना किसने सिखाया? अपने शेर ने। तो मेरा शेर इम्तियाज़ जलील साहब ने जो सिखाया हम सीखे और यहाँ तक आए, तो ये शेर भी इम्तियाज़ भाई का है। और ये शेर मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ताकि आप इस शेर की असल मकसद को समझे और उस मकसद के तहत आप तमाम भी अपने अपने इलाकों के अंदर काम करें। कदम कदम पे उजाले उतर कर आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर कर आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर कर आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते भी निकल कर आएंगे। नारे तकबीर। अरे अरे अरे, नांदेड़ में है अपन, बागड़ बिल्लो तक आवाज जाना पूरी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। दोनों हाथ उठाकर इम्तियाज़ भाई को गवाही दो कि आप सैयद मोइन साहब और फेरोज़ लाला साहब के साथ हो या नहीं हो। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत।